किसान भाइयों, क्या आपको लगता है कि आपके धान की प्रोडक्शन डबल हो सकती है? जैसे कि हमारे पीछे एक क्रॉप है धान का और धान में किसान भाइयों का बहुत सा एक कमेंट आते रहता है या किसान भाई काफ़ी सोचते रहते हैं कि धान जब हमारी गाभे की अवस्था में रहे, गोप की अवस्था या पेनिकल की अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं एक ही होती हैं, नाम अलग-अलग है। इन अवस्थाओं में जब रहे हमारा धान, तो हम कौन से खाद का यूज़ करें और किस तरीके से यूज़ करें कि हमारा धान का प्रोडक्शन लगभग डबल हो जाए? तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश्वर सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर पे। और आज हम इसी एक मुद्दे पे बात करना चाहेंगे किसान भाइयों आप लोगों से कि धान का प्रोडक्शन अगर हमको डबल करना है तो हम कौन से खाद का यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके का हमको रिजल्ट मिलेगा। तो धान की गाभे की अवस्था लगभग 50 दिन से और 70 दिन की अवस्थाओं को बोला जाता है। 50 दिन से जब पौधा और 70 दिन के बीच में रहे, उस टाइम पे हम कौन से खाद का यूज़ करें, कौन से पेस्टिसाइड का यूज़ करें, कौन सा फंजीसाइड यूज़ करें, कौन सा न्यूट्रिएंट यूज़ करें। तो बेसिकली किसान भाइयों, जैसे कि हमारी अब पीछे जो फसल दिख रही है आपको धान वाली, ये धान की फसल अप्रॉक्स 50 दिन की हो चुकी है और 50 दिन की हो चुकी है और इसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और फंजीसाइड का यूज़ करने वाले हैं और आपको बताते हैं हम किस तरीके का यूज़ करेंगे। हम पर एकड़ एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास एक बैग बायो ट्रिपल एक्शन प्रोग्राम, बायोफैक्टर ट्रिपल एक्शन प्रोग्राम और संपूर्ण 11-11-8 इनका यूज करेंगे। इसका यूज करने का रीजन ये है किसान भाइयों की जब हमारा पौधा गाभे की अवस्था में होता है तो उस टाइम पे हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो होता है पोटास का। तो इसलिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ जाएंगे एक बैग। म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ जो ट्रिपल एक्शन प्रोग्राम है, ट्रिपल एक्शन में इन तीनों कल्चर के बैक्टीरियास मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिएंट को जल्दी से जल्द पौधे को देने का काम करते हैं। और थर्ड जो है हमारा संपूर्ण 11-11-8, संपूर्ण 11-11-8 में 11% नाइट्रोजन जो कि हमारे पौधों को हरा भरा करने में और ग्रोथ कराने में मदद करता है। और फास्फोरस 11% जो कि ग्रीनरी बनाने का काम करेगा और साथ में 8% पोटास भी है जिसके हमने आपको बताया जैसे कि वीडियो में कि पोटास की हमको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमारे में पोटास है। साथ में जैसे अदर कंपनियों में जाते हैं तो हमको जिंक और बोरॉन अलग से लेके करना पड़ता है, अलग खर्च हमारा जाता है। तो उस खर्च को बचाने के लिए हमारे संपूर्ण 11-11-8 में जिंक और बोरॉन भी है। तो जिंक और बोरान रहने के रीजन से आपको एक ही प्रोडक्ट में मल्टी न्यूट्रेंट मिल गए हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी फसल हरी भरी और लहलहाएगी। उसके बाद जैसे हम फंजीसाइड पे जाते हैं तो फंजीसाइड में हम जैसे सिजेंटा कंपनी के साथ चले जाएं मिस्टर टॉप के साथ, क्योंकि एक हमको अच्छी फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न ये है अच्छी फंजीसाइड करने का कि जो हमारा फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ हमारा सुरक्षित होना चाहिए। फ्लैग लीफ में हमारे कोई भी अगर रोग लग गया बैक्टीरिया से या वायरस के, तो उस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाता है फसल के अंदर। तो हम एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी कंपनी और एक अच्छी फंजीसाइड के साथ जाएंगे, सिजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप के साथ जाएंगे और साथ में हम एक इंसेक्टिसाइड के साथ जाएंगे थायामिथॉक्सम के साथ जो 25% डब्ल्यूजी में है। और पूरी फसल जो है वो आपके सामने रहेगी और एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पांस अपने को मिलेगा। जैसे किसान भाइयों आप लोगों का जिस तरीके का एक क्वेश्चन आते रहता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, जैसे मैंने आपको सारा बता दिया। म्यूरेट ऑफ पोटास का काम बता दिया हमने और ट्रिपल एक्शन में जो हमारे तीनों बैक्टीरियाज के कल्चर हैं वो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो उसको उठा के देने का काम करते हैं। और मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके की वीडियो में और बने रहिएगा इंडियन एग्रीकल्चर चैनल के साथ। धन्यवाद।